हेलो, आप सभी का इस सीरीज में स्वागत है। मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर ऑफ फिजिक्स डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि लास्ट के 60 क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आइए आज क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, देखिए एक बार। अ कार वाज मूविंग at a rate of 18 kilometer per hour. When the brakes were applied, it come to rest at a distance of 100 meter. Calculate the retardation produced by the breakers. ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई कार है जो इनिशियली 18 किलोमीटर पर हार से मूव कर रही है। 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। ठीक है। जब ये इसको ब्रेक अप्लाई करता है, ये कार ऐसे से मूव कर रही है इस स्पीड से, ब्रेक अप्लाई करता है तो ये कार v इज इक्वल टू 0 हो जाता है। 100 मीटर जाने के बाद ये रेस्ट पर आ जाती है। तो इसका रिटार्डेशन बोले तो सपोज करते हैं इस वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इतनी a डिस्टेंस दे रखी है, तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a s के बराबर होते हैं। v² फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 100। माइनस क्यों? क्योंकि कार का रिटार्डेशन पूछा गया है। ठीक है। देखो यहाँ से 25 इज इक्वल टू 200 इंटू a इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 200 विच इज इक्वल टू 1/8 हो गया। 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इतना उस बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है। आप आराम से इस क्वेश्चन को क्या नाम से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो AIEEE 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बात करते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 6 मीटर। If the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, the minimum stopping distance is। ऐसे कहना चाह रहा है आपसे। सपोज करते हैं कोई कार इस रोड पर, इस ट्रैक पर मूव कर रही है, ये रोड है, इस पर मूव कर रही है। ठीक है। इसकी स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 50 इंटू 5/18 जो 2508 मीटर पर सेकेंड। 100 किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। 100 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 500/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 500/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इनिशियल स्पीड 250/18 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियली जब कार इससे मूव कर रही थी तो ये 6 मीटर पर जाकर रेस्ट पर आ जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। तो मेरे से a की वैल्यू पूछी गई थी, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ। v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी इसमें, यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी तो 250/18 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू सॉरी ए इंटू 6। यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना आ गया, एक्सेलेरेशन आ गया ए इज इक्वल टू 25 बाई 18 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 6। सेकेंड केस की बात करना चाहिए अपन। सेकेंड केस में क्या दिया गया है, देखिए जब इस पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही होती है तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस और सेम कार का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो वही 500 बाई 18 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। जब ये रेस्ट पर आ जाएगी तो फाइनल रेस्ट इसकी 0 हो जाएगी। तो मुझे एस की वैल्यू निकालनी है। थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ। 500 बाई 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू ए इंटू एस मिनिमम। इसको इस साइड लेके आओ एस मिनिमम के लिए। देखिए एक बार 500 बाई 18 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ए, एक ए आएगा यहाँ पर, ए की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं। देखिए एक बार कितना हो गया, 250 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 2। देखिए एक बार 18 स्क्वायर से 18 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस 18 स्क्वायर से 18 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इससे 4 टाइम्स कैंसिल आउट ये हो गया। क्यों? क्योंकि 250 से 500 इस इतने टाइम्स। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 63। वंस अगेन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along x direction and accelerates uniformly at the rate of 2 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60 meter per second. 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रीच करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम लेगा। तो देखिए एक बार वही इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। सॉल्यूशन जो डाटा दी गई उनको नोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी गई है पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन दिया गया है पार्टिकल का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी दी गई आफ्टर 3 टाइम्स v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से लेकर ये वाली वेलोसिटी अचीव करने में कितना टाइम लिया उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u दे रखा है 60, v दे रखा है 60 फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी 10 दी गई है प्लस a2 इंटू टाइम t निकालना। इसको इधर लेके आते हैं। 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी, जो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना गया, t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। तो उस बॉडी को 60 मीटर की स्पीड अचीव करने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 25 सेकेंड लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए एक बार यहाँ पर once again it is a very simple problem. The displacement of a body in 8 second starting from rest with an acceleration of 20 centimeter per second is
मतलब अपन से पूछा गया है कि 28 सेकंड में यदि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए एक बार जो दिया गया है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए टाइम दिया गया है कितना, 8 सेकंड, एंड रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी। एक्सेलरेशन की बात करना चाहूँ, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर u0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू a की वैल्यू 20 इंटू टी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, 10 इंटू 64 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 640 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। इस टाइप से भी अपने इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 67। इफ अ बॉडी starts from rest and travels 120 centimeter in 6th second, then what is the acceleration of object, ठीक है। तो इसके द्वारा 6 सेकंड के अंदर ट्रेवल की गई डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर एंड रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए एक बार इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 0 एंड एस की बात करना चाहूँ, एस nth बोले तो एस 6 सेकेंड में ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, वो दे रखी 120 सेंटीमीटर। तो मेरे से पूछा गया है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए एक बार एस nth इज इक्वल टू कितना होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो एस nth की वैल्यू दी गई 120 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो 0 प्लस a बाई 2 इंटू 6 में भी बात की गई 6 माइनस 1, यहाँ से कितना हो गया, एक्सेलरेशन निकालना था 120 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 11 इज ए हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा। इसके बारे में बात भी करना चाहे तो कितना, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो देखिए 220 डिवाइडेड बाई 11 10 की पावर माइनस 2, 220 डिवाइड बाई 11, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 21.82 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 0.218 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.218, ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।